दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। अवध ओझा नामांकन में फंस सकता है, उनके नामांकन में पेंच। ये एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं। अवध ओझा का वोटर कार्ड यूपी का है। अवध ओझा को पटपड़गंज से मिला है टिकट। वोटर कार्ड अब तक दिल्ली ट्रांसफर नहीं हुआ। फॉर्म भरने के बाद नहीं हुआ ट्रांसफर। शाम 3 बजे चुनाव आयोग जाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता। तो क्या वो नॉमिनेशन दाखिल कर पाएंगे, इस पर अब पेंच है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी अभी की बड़ी खबर आपको बता दें। हाल ही में पार्टी में शामिल हुए थे अवध ओझा, लेकिन नॉमिनेशन क्या वो फाइल कर पाएंगे, अभी एक बड़ा सवाल बन गया है। वोटर कार्ड दरअसल यूपी का है उनका। पटपड़गंज से उन्हें टिकट मिला है। वोटर कार्ड अब तक दिल्ली ट्रांसफर नहीं हुआ है। फॉर्म भरने के बाद नहीं हुआ ट्रांसफर, यह बात कही जा रही है। ऐसे में शाम 3 बजे चुनाव आयोग जाने वाले आम आदमी पार्टी के नेता। तो अवध ओझा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग से संपर्क करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं। 3 बजे का वक्त बताया जाता है जब वो पहुंचेंगे, वहां पर चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलेंगे। तो अवध ओझा, जिन्हें की पार्टी ने टिकट दिया, आम आदमी पार्टी ने, हाल ही में पार्टी में शामिल हुए थे। अवध कुमार ओझा जी हमारे पटपड़गंज से कैंडिडेट हैं। उनका वोट ग्रेटर नोएडा में बना हुआ था। उन्होंने लास्ट डेट को फॉर्म 8 अपना भर दिया कि मेरा ग्रेटर नोएडा से दिल्ली वोट शिफ्ट करवा दिया जाए। इलेक्टोरल ऑफिसर जो है दिल्ली की, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने लिखा कि 7 जनवरी लास्ट डेट है। मिस्टीरियसली एक दिन बाद दोबारा ऑर्डर निकाला और उसमें कह दिया 6 जनवरी लास्ट डेट है। 24 घंटे के अंदर ऑर्डर पलट दिया जाता है। तो क्या इसे अवध ओझा को डिबार करने के लिए जानबूझ के ये ऑर्डर निकाला गया है? इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन का मैनुअल है, वो ये कहता है कि अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म 8 की, ट्रांसफर ऑफ वोट की, लास्ट डेट के बाद भी आती है तो इलेक्शन कमीशन उसको गौर कर सकता है। और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हमारा तो एक कैंडिडेट के कैंडिडेचर का सवाल है। वो कैंडिडेट पटपड़गंज से चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाए, इसी पे, और कोई गड़बड़ नहीं है। ग्रेटर नोएडा से इधर शिफ्ट होना है। तो आज हम चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे और उनसे ये निवेदन करेंगे कि अवध ओझा का ट्रांसफर करवाया जाए ताकि वो अपना चुनाव नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर सके। तो सीई से मिलने वाले अरविंद केजरीवाल, वहां पर यह मामला रखा जाएगा। आइए अंकित गुप्ता से जानते हैं इस खबर को लेकर कुछ और अपडेट उनके पास है। अंकित, क्या इसमें टेक्निकल दिक्कत आ रही है? क्या अवध ओझा नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे? देखिए अखिलेश, इस वक्त के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, लेकिन टेक्निकल दिक्कत क्या, तकनीकी पहलू क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप जो है लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो आप जो है देश में किसी भी राज्य के जो है वोटर हो सकते हैं और कहीं पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो गुजरात के जो वोटर है, मतदाता है गांधीनगर के, लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं बनारस से, काशी से, और वहां से वो जीतते आ रहे हैं। लेकिन जब वही विधानसभा चुनाव होता है तो थोड़ा सा नियम बदल जाता है। नियम ये कहता है कि आपको उस राज्य का वोटर होना जरूरी है। लेकिन अवध ओझा के केस में क्या है कि वो यूपी के वोटर हैं, वो ग्रेटर नोएडा के वोटर हैं, दिल्ली के वोटर नहीं हैं, और इसी वजह से ये पेच फंसा हुआ है। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि अवध ओझा ने 26 तारीख को अप्लाई किया था, लेकिन 26 तारीख को उन्होंने क्या अप्लाई किया था? दिल्ली में नए वोट बनाने की एप्लीकेशन दी थी। लेकिन अगर वो उनका नया वोट बन जाता तो एक यूपी का वोट होता, एक दिल्ली का वोट होता। संभवतः इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 7 जनवरी को एक नई एप्लीकेशन दी अपना वोट यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करवाने के लिए। लेकिन यहां पर जो पूरा पेच फंसा हुआ है। 7 तारीख वो जो है उसकी डेडलाइन थी, जैसा कि अरविंद केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली चुनाव आयुक्त ने उसकी डेडलाइन रखी थी 6 तारीख, और 7 तारीख को उन्होंने एप्लीकेशन दी, लिहाजा उसको मान्य नहीं करार दिया जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक नियम का हवाला दे रहे हैं चुनाव आयोग के, और वो नियम ये कहता है कि नामांकन से 10 दिन पहले तक वोट ट्रांसफर हो सकता है। यानी कि अवध ओझा का वोट अगर उन्होंने 7 तारीख को भी एप्लीकेशन दी है तब भी ट्रांसफर होना चाहिए। और वो स्पेशल प्रोविजन का भी जिक्र कर रहे हैं कि जहां पर कुछ स्पेशल प्रोविजन हो, यहां पर तो खुद उम्मीदवार हैं तो उनका वोट ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन अखिलेश, यकीन मानिए, यहां पर निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो गए हैं, क्योंकि आज की तारीख में अवध ओझा दिल्ली के जो है वोटर नहीं है, और ऐसे में अगर उनका वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता है तो वो उम्मीदवारी जो उनकी जो है नहीं स्वीकार की जाएगी
और ये एक बड़ा पहलू है जिसको लेकर के अब आम आदमी पार्टी केंद्रीय चुनाव आयोग तक जा रही है। जी